बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज एक फ़ॉल्ट आया है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव फ़ॉल्ट है, ठीक है। यानी कंपोनेंट्स क्यों इतने ज़रूरी है और सीखना क्यों इतना ज़रूरी है। तो चलें आज की वीडियो पे फोकस करते हैं और आपके लिए एक नॉलेजेबल जो है वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। उम्मीद है बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक सेट आया है, ठीक है, टेक्नो का है। ये है कैमन 30i है, ठीक है। इसको मैं ऑन करके सप्लाई के ऊपर आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। ये इन्फिनिक्स टेक्नो का जो है ना प्रोब है, ठीक है, ऑन करने का। तो जैसे मैं पावर देता हूँ तो सप्लाई के ऊपर आपने देखना है, सप्लाई के ऊपर कोई पावर नहीं ले रहा, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि प्रोब मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये प्रोब यहाँ पे कनेक्ट है सप्लाई के साथ, ठीक है। और इसको मैं जब पावर दे रहा हूँ तो ये पावर के ऊपर जो है ना कोई आप वो नहीं कर रहा, यानी पावर नहीं ले रहा, ठीक है। अब दोस्तों मिसाल के तौर पे अगर आपका जहन हो कि यार ये ऑन ऑफ का बटन नहीं दबा रहे या मदरबोर्ड में जो है ना वो प्रो भी कनेक्ट नहीं है, तो आपको टेस्ट करा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि कितने वोल्टेज है, ये आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें तकरीबन इसमें जो प्रो हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें बैटरी, जो बैटरी के प्रोब हैं ये कितने वोल्टेज है, 3.7 वोल्ट है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रोब लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रोब प्रॉपर कनेक्ट है और यहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं कि कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। अब मैं आपको जो है ना इसके जो ऑन ऑफ का की है ना उसके ऊपर वोल्टेज चेक करा देता हूँ। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और ऑन ऑफ की के ऊपर मैं जो है इसको मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो ऑन ऑफ की के ऊपर जो है ना तकरीबन यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं ना वो तकरीबन 1 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक हो गए दोस्तों। अब दोस्तों 1 वोल्ट की लॉजिक क्या है, तो मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अगर इस मोबाइल को अब हम चार्जिंग लगाते हैं, अगर इसको हम चार्ज लगा लेते हैं तो आपने गौर करना है, देखें 4 नंबर जो पोर्ट वो ऑलरेडी जो ना वो बिजी है, ठीक है। यानी जो जो पोर्ट हम कनेक्ट करेंगे इनमें से कोई भी पोर्ट हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वो इस तरह जो है ना ये लाइट उस पर आ जाएगी, ठीक है। इंडिकेटर पे लाइट आ जाएगी 4 3 5 जो भी है। अभी 4 नंबर जो पोर्ट है ना वो ऑलरेडी बिजी है, इसलिए 4 नंबर पोर्ट के ऊपर ये आपका रेड जो निशान है, ठीक है, बैटरी का। अब मैं जो है ना इसको बैटरी कनेक्ट करता हूँ, चार्जर मैंने कनेक्ट किया। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई इसने एम्पेयर उठाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है। अब आपने देखना है कि देखें 99% उसके बाद जो है ना एरर प्लीज प्लग आउट कुछ जो है ना इस तरह आ गया, ठीक है। दोस्तों आपने जहन में रखना है कि नॉर्मली ये सेट ऑन नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम चार्जर लगाते हैं तो 99% जो है ना बैटरी शो कर रहा है। यानी यहाँ पे आप एरर को छोड़े, जिस फॉल्ट के ऊपर हम आए हैं, ठीक है, और जो मैं आपको फॉल्ट के लिए जो मैंने आपको वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर आप फोकस करें। देखें 98% है, इस हिसाब से इसको ऑन होना चाहिए। अब जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ तो देखिए ऑन हो गया, लेकिन नॉर्मली सप्लाई के ऊपर ये ऑन नहीं हो रहा था, ठीक हो गया। अब देखें जैसे मैं चार्ज डिस्कनेक्ट करता हूँ मोबाइल बंद हो गया, ठीक हो गया। अब दोस्तों लॉजिक क्या है, अब हम देख लेते हैं कि बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज है। ये देखें 3.7 वोल्ट है। अगर 3.7 के वोल्ट के हिसाब से देखें तो हम बैटरी में मैक्सिमम 20 से 25% जो है ना वो चार्ज शो होना चाहिए 3.7 के हिसाब से। अगर यहाँ पे 4.2 वोल्टेज होता तो उस हिसाब से आपके 80 से 90% जो है ना वो बैटरी चार्ज होती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि सप्लाई के ऊपर ये ऑन नहीं हो रहा, और इसके अलावा जो है 98% जो है ना ये इसने चार्जिंग के ऊपर शो किया है। और जब हमने चार्जर से कनेक्ट किया तो सेट ऑन भी हो गया, लेकिन यहाँ पे एम्पेयर भी इसने उठाया नहीं है, ठीक है।
हालांकि एक मोबाइल अगर चार्जिंग शो कर रहा है तो सेव भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग सेविंग का ऑप्शन भी नहीं आया, और इसके अलावा चार्जर से जब हमने कनेक्ट किया तो ये ऑन भी हो रहा है। अब दोस्तों अगर नॉर्मली ये सेट ऑन नहीं हो रहा, हमने सप्लाई के ऊपर इसको चेक किया, कुछ दोस्तों का जहन जाएगा कि हो सकता है कि ये जो फॉल्ट हो ये पावर आईसी के सेंस की लाइनों की हो, ठीक है, जिसको हम बैड सेंस, आई सेंस वगैरह लाइनें कहते हैं, या वी सिस्टम की लाइनें होगी हैं। तो दोस्तों या हो सकता है कि सम टाइम वीपीएच शॉर्ट होता है, उसकी वजह से जो है ये कंडीशन हो सकती है कि आपका सेट जो है ना बिल्कुल पावर नहीं उठा रहा, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ज़ाहिर बात है एक सेट को अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम किस पे चेक करते हैं, बैटरी टर्मिनल के ऊपर चेक करते हैं, ठीक हो गया। अब बैटरी टर्मिनल में अगर हम इसको चेक करते हैं मिसाल के तौर पे, तो सबसे पहले हम वी बैट को चेक करते हैं। ये देखें वी बैट के 461 रीडिंग है, और अगर हम फॉरवर्ड में चेक करते हैं तो ये तकरीबन 2800-2900 रीडिंग है, जो कि सेट नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर हम चेक करते हैं तो हमें माइनस नहीं मिल रहा, यानी एक प्रोब आपका जो है ना प्लस है, और दूसरे प्रोब के ऊपर यानी सॉरी एक टर्मिनल के ऊपर आपको प्लस की रीडिंग आ रही है, और जो माइनस वाली है इसके ऊपर जो है ना ज़ाहिर बात है ग्राउंड आता होता है। अब यहाँ पे हमें रीडिंग क्यों मिल रही है? अब दोस्तों आपको पता है कि सेट हमारा बूटअप होता है लॉजिक हाई से लॉजिक लो पे, ठीक है, यानी अगर प्लस माइनस होगा तो सेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस नहीं मिला टर्मिनल के ऊपर, इसलिए हमारा सेट बूट ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब दोस्तों क्या लॉजिक होती है कि आपका जो है ना सेट बूट नहीं हो रहा, तो चले मैं आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की टेस्ट करा देता हूँ सेट की। आपने एलसीडी पे देखना है, ये देखें दोस्तों टर्मिनल है, प्लस के ऊपर हमें रीडिंग मिल रही है, लेकिन माइनस के ऊपर भी हमें रीडिंग मिल रही है, जबकि माइनस के ऊपर हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि अगर प्लस के साथ माइनस नहीं होगा सेट हमारा बूट नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मिसाल एयर आई टेस्ट भी हम करते हैं तो काफ़ी बंदों ने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है, लेकिन उन्होंने एक गलती इसमें की है जिसकी वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि हीटें शीटें भी काफ़ी लगी है, ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स मिस भी हैं, यानी काफ़ी वर्किंग इस सेट के ऊपर भी है, और हालांकि वाटर डैमेज है। अगर मैं इसकी दूसरी साइड आपको थोड़ा सा टेस्ट करा देता हूँ, ये देखिए यहाँ भी हल्का फुल्का वाटर डैमेज है, कुछ कंपोनेंट भी मिस है, और काफ़ी जो है ना यानी बोर्ड कंडीशन काफ़ी रफ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अलबत्ता ये है कि मेन चिपों के ऊपर वर्किंग नहीं हुई है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जब मैंने आई टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे माइनस के लाइन में एक रजिस्टर लगा होता है जिसको हम शंट रजिस्टर कहते हैं। अब शंट रजिस्टर यहाँ पे बेसिकली ये फ्यूल गेज की वर्किंग में भी यूज़ होता है, ठीक है, और इसका कनेक्शन होता है पावर आईसी के साथ। अगर यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट है तो पावर आईसी को समझ ही नहीं आएगी कि मैं कितने % शो कराऊँ, ये सेट को ऑन करूँ या ना करूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे इसको माइनस भी मिल रहा होता है। अब जिन दोस्तों को कंपोनेंट्स की नॉलेज होती है तो उसको पता होता है कि जो आपका शंट रजिस्टर होता है वो क्या वर्किंग करता है। तो यहाँ पे शंट रजिस्टर मिस होने की वजह से यहाँ पे एक तो माइनस भी मिस है टर्मिनल का। दूसरी बात ये है कि जब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं तो डायरेक्ट 98%, हालांकि बैटरी के अंदर 3.7 वोल्ट है, उस हिसाब से 20 से 25 जो है ना वो आपके वो होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। तो यानी पावर ऐसी कंफ्यूज है कि मैं कितने % जो है ना वो शो कराऊँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला रजिस्टर जो कि इसमें मिस है, ये वाला रजिस्टर है, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है R005। अब दोस्तों इसकी वजह थी जिसकी वजह से आपका सेट ऑन भी नहीं हो रहा और पावर ऐसी अपनी परसेंटेज जो है ना सही नहीं शो करा रहा। तो हम इस रजिस्टर को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मसला हमारा हल होता है कि नहीं होता। अब दोस्तों बहुत सारे जो ऐसे टेक्नीशियन है जिनके माइंड में होगा ओ यार ये तो एक रजिस्टर की बात है और इन्होंने इतनी बड़ी वीडियो बना ली है। तो दोस्तों बात ये नहीं होती कि एक बड़ा रजिस्टर है छोटा रजिस्टर है, मामला ये होता है कि आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। इस बेस पे आप इस फॉल्ट को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज ही नहीं है तो आप जो है इस फॉल्ट को ट्रेस नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर साथ का बोर्ड और आप कहते हैं यार एक कंपोनेंट कम है उसकी वजह से आप सेट ऑन हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस वजह से मेरा सेट ऑन हुआ, क्या क्या लॉजिक थी, तो आप फिर जो है ना फॉल्ट को ट्रेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों कोर्स के अंदर मजीद जो है ना कंपोनेंट्स की इंशाल्लाह आपको नॉलेज शेयर की जाएगी, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह कोर्स के अंदर आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है।
तो जो जो दोस्त एडवांस में कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल की चीज़ें सीखना चाहते हैं, या मदरबोर्ड्स के ऊपर जितने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं अगर इसकी जानकारी चाहते हैं, ठीक है, और प्रॉपर डिटेल के साथ आप चाहते हैं कि हम जो है ना चीज़ों को समझें, ताकि उस हिसाब से, देखो दोस्तों, मदरबोर्ड के ऊपर सब कंपोनेंट्स आते हैं। अगर कंपोनेंट्स को हम नहीं समझ सकते तो जो फॉल्ट हमारे पास आएगा, डीपली फॉल्ट, उसको हम नहीं समझ सकते। हम जस्ट रट्टे वाले काम करेंगे, एक चीज़ उठा के दूसरे पे लगाएंगे, दूसरा उस पर लगाएंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आएगी कि जो हमारा फॉल्ट हल हुआ है वो किस वजह से हुआ है, या जो फॉल्ट हल नहीं हो रहा किस वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो मदरबोर्ड्स के ऊपर जितने कंपोनेंट्स हैं इंशाल्लाह कोर्स के अंदर सब चीज़ें डिटेल के साथ बताई जाएगी। इस शंट रजिस्टर की मजीद जो डिटेल है वो प्रॉपर कोर्स के अंदर मजीद बताई जाएगी, ठीक है। इसकी लॉजिक क्या होती है, क्या मामला होता है, ठीक है, और हर मदरबोर्ड में डिफरेंट क्यों लगा होता है, सारा कुछ इंशाल्लाह उसमें आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स है वो अगले माह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिन जिन दोस्तों ने कोर्स करना है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर एडवांस लेवल की हमारे पास सारे टूल्स पड़े हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा सुबह से शाम तक, ठीक है। और हर सहूलियत यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल का क्या मामला है, तो यहाँ पे हॉस्टल भी नज़दीक है, न्यू फ्रेश हॉस्टल भी बने हुए हैं, ठीक है। और हर किस्म की सहूलियत जो है यहाँ पे अवेलेबल है। शहर में रावलपिंडी हमारा सेटअप है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आपको जो है चेक करा देता हूँ। देखें यहाँ पे अभी पोर्ट 4 नंबर बिजी है, ठीक है। जैसे मैं जार लगाता हूँ, ये देखें 6 नंबर पोर्ट एक्टिव हो गया, ठीक है। और जिसके ऊपर इसने मिली एम्पेयर उठा लिया 0.9 यानी 1 एम्पेयर, ठीक है। और देखिए चार्जिंग शो हो गया, पहले 98% शो हुआ था, ये देखें 20%। जैसे कि मैंने बताया था कि 3.7 के हिसाब से 20 से 25% आपके मोबाइल के अंदर बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। और आप इसको ऑन भी करते हैं, पहले जिस टाइम हम ऑन कर रहे थे उस टाइम चार्ज लगा के जो है ना ये आगे चल रहा था, लेकिन जब चार्ज डिस्कनेक्ट कर देते सेट ऑफ हो गया, देखिए सेट ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये होते छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमें इसके बारे में जो ना प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उस बेस पे हम फॉल्ट जो है सर्च करते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।